नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो पर। दोस्तों, झटका लगने वाला है, ऐसा बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। सच्चाई सुनकर आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा। आज शाम के 6:10 के बाद आप सभी के जीवन काल में अब कलयुग का सबसे बड़ा चमत्कार होने वाला है। जी हां दोस्तों, ये बातें आपको बिल्कुल ही हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि दोस्तों ये बातें नहीं बल्कि भगवान का दिया हुआ एक संकेत है। जी हां दोस्तों, आज का ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देख लोगे तो जीवन की एक भी परेशानी तुम्हारे जीवन में टिक नहीं पाएगी, बल्कि खुशियां ही खुशियां और सफलता ही सफलता तुम्हें प्राप्त होगी। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, राधा रानी के सच्चे भक्त हैं, सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय माता दी, जय राधा रानी 3 बार लिख दीजिएगा, जिससे माता रानी और राधा रानी का सीधा आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, आज शाम के 6:10 के बाद तुम्हारी कुंडली का दिशा और दशा दोनों बदलने वाला है। अब तुम्हारी कुंडली में ऐसा राजयोग का निर्माण होने वाला है जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जी हां दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, यहां से मैं आप सभी की कुंडली में त्रिग्रह योग का निर्माण हो रहा है। जी हां दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, यह समय शुक्र आपकी लाभ भाव में है और सूर्य और बुध की स्थिति आपके लिए प्रभावशाली नजर आने वाले हैं, वो भी आज शाम के 6:10 के बाद। इसीलिए दोस्तों, इस मौके का यदि आप लाभ नहीं उठा पाओगे तो आपसे बड़ा बदनसीब और कोई नहीं होगा। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि पिछले 13 साल पहले आप सभी की कुंडली में ऐसा योग का निर्माण हुआ था और फिर अब 13 साल के बाद आज शाम के 6:10 के बाद आप सभी की कुंडली में ऐसा भाग्यशाली योग का निर्माण हो रहा है। तो समझ लीजिए कि दोस्तों, समय आपके लिए कितना भाग्यशाली है। इस समय आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी आप सभी को प्राप्त होने वाली है। साथ ही साथ आप सभी के जीवन की कुछ ऐसी बातें हम करने वाले हैं जिनसे आपको प्रसन्नता तो होगी ही, साथ ही साथ आप भी कहेंगे धन्य हो प्रभु, आपने तो हमारी जिंदगी बदल कर रख दी। जी हां दोस्तों, जीवन सभी को मिलता है, लेकिन दोस्तों जीवन में परेशानी सिर्फ उन्हीं को होती है जो लोग धर्म के मार्ग पर नहीं चलते। और दोस्तों, इस कलयुग में कुछ ही लोग हैं जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं। यही कारण है कि जीवन में परेशानी और मुसीबत अपना घर बनाकर रखती है। लेकिन दोस्तों, जो लोग समय के साथ खुद के अंदर बदलाव करते हैं, खुद के अंदर सुधार करते हैं, तो ईश्वर भी उनके जीवन को एक नया रूप देता है। जब इंसान जन्म लेता है तो मृत्यु तय होती है, लेकिन जो व्यक्ति समय के साथ खुद में बदलाव कर लेता है, खुद के ऊपर सुधार कर लेता है, तो वो अपने जीवन के कठिन दौर को भी मात दे देता है, क्योंकि उसकी सोच और उसका कर्म उसे उस मुश्किल से बाहर निकाल लाते हैं। जी हां दोस्तों, और आप सभी के जीवन काल में कई बार ऐसा घटना हुआ है। कई बार आप अपने जीवन काल में ऐसी स्थिति से बाहर आए हैं जहां पर आपको लग रहा था कि अब जिंदगी का ये आखिरी दौर है। मन में तरह तरह के ख्याल, घर परिवार की यादें और सपनों का अंतिम दिन लग रहा था। लेकिन दोस्तों, उस जगह से यदि आप बाहर निकल कर आए हैं तो वो कोई और नहीं बल्कि आपके साथ जो आपके कुल देवी देवता रहते हैं, उन्हीं के कारण। जी हां दोस्तों, कुल देवी देवता जो आपके साथ हमेशा अपनी परछाई बनकर रहते हैं। यदि आप बुरे कर्म करते हैं तो वो आपको वहां पर भी रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन दोस्तों, आपकी ही गलती के कारण कभी कभी वो आपको रोक नहीं पाते। इसीलिए दोस्तों, अब आपको अपने जीवन में कुछ सुधार करना होगा, कुछ बदलाव करना होगा। नहीं तो दोस्तों, आपका समय जैसा पहले था वैसा आने वाले समय में हो सकता है, यूं कहें तो उससे भी खराब हो सकता है। हमारी बातें सुनने में थोड़ी सी कड़वी लगे, लेकिन ये सत्य है, और जो सत्य का सामना करने लगता है, जो सत्य के साथ चलने लगता है, उन्हें भले ही थोड़ा सा परेशानी हो,
थोड़ा सा मुश्किल का सामना करना पड़े शुरुआत में, लेकिन दोस्तों बाद वाला जीवन खुशियों से भरा रहता है। और अब आप सभी के जीवन काल में आज शाम के 6:10 के बाद खुशियों वाला समय आने वाला है। बस दोस्तों, आपको अपने जीवन काल में कुछ कार्यों को करना है, कुछ बदलाव करना है। यदि आप अपने घर, अपने परिवार की भलाई चाहते हैं, उनके सपनों को सच करना चाहते हैं, तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी के लिए मूल मंत्र है। इसे अंत तक ध्यान से देखिएगा। और यदि आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम आप सभी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, ताकि आपके जीवन में कुछ अच्छा हो सके, ताकि आप मुश्किल परिस्थितियों में ना फंसे, और फंस भी गए तो उनसे बाहर आ सके। और इन सभी के लिए हम आपसे कुछ भी नहीं चाहते, बस आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में एक बार थैंक यू गुरु जी लिख दीजिए, जिससे हमारा मन और हृदय दोनों ही प्रसन्न हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आप अपने जीवन काल में कौन से बदलाव करेंगे, ताकि आज शाम के 6:10 के बाद आपके जीवन में आने वाली खुशियां सरल तरीके से आपको प्राप्त हो जाएं। दोस्तों, आखिर कारण क्या है? आपको बदलाव क्यों करना है? आप सभी को बता दें, इस कलयुग में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसका कोई शत्रु ना हो। हर एक इंसान का कोई ना कोई शत्रु होता ही है। यदि आप 10 रुपए कमाते हैं, तो आपके साथ कमाने वाला 10 रुपए वाला व्यक्ति आपसे ईर्ष्या करेगा, आपसे जलने लगेगा। उसे लगेगा कि ये हमारी बराबरी कर रहा है, कब ये हमसे नीचे चला जाए और कब हम इनसे ऊपर चले जाएं। और कई बार दोस्तों, ये ईर्ष्या का कारण इतना बड़ा हो जाता है कि वो व्यक्ति आपको परेशान करने का प्रयास करने लगता है और तरह तरह के कार्य करने लगता है जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। जी हाँ दोस्तों, कई बार वो व्यक्ति अपनी नकारात्मक सोच और नकारात्मक कर्मों के माध्यम से आपको परेशान करने की कोशिश करता है, जिससे आपको परेशानी हो सके, जिससे आपका मानसिक संतुलन बिगड़ जाए, जिससे आप अपने जीवन में कामयाबी को प्राप्त ना कर पाएं। जी हाँ दोस्तों, इंसान इतने हद तक चला जाता है। इसलिए दोस्तों, हम कहते हैं कि आपको अपने जीवन काल में कुछ बदलाव करना होगा, कुछ सुधार करना होगा, ताकि जो आपके साथ कुल देवी देवता रहते हैं, वो आपकी रक्षा कर सकें। आपकी ही गलती के कारण कई बार कुल देवी देवता आपके जीवन की चुनौतियों को दूर करने में असमर्थ हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों, आपको खुद के अंदर सुधार करना होता है। तो दोस्तों, कौन कौन सा सुधार करना है? ध्यान से सुनिएगा। पहला सुधार है दोस्तों, आपको खुद को शुद्ध करना होगा, क्योंकि दोस्तों, कई बार जीवन में जो नकारात्मक ऊर्जा घर कर जाती है, उसके कारण आपने देखा होगा कि आपका मन बहुत अशांत रहता है। चाहे आपके परिवार के 10 लोग खुश हों, लेकिन आप चिंतित रहते हैं, आप सोचते हैं। कई बार आप भविष्य की योजना बनाते बनाते बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं। जो कार्य सोचते हैं वो कई बार पूरा नहीं हो पाता है, या फिर पूरा हो जाता है तो फिर भी आपको उसमें खुशी प्राप्त नहीं होती है। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप सभी के ऊपर जो नकारात्मक छाया है, जो नकारात्मक ऊर्जा है, वो आपको पूरी तरह से जकड़ लेती है। इसके कारण दोस्तों, आपकी सोने की क्षमता में भी कमी आ जाती है, जिससे आप मानसिक संतुलन को भी खो देते हैं। और भी बहुत सारे संकेत हैं दोस्तों जो आपने महसूस किए होंगे। कई बार रात में सोते सोते सुबह आपको अचानक से ऐसी आवाज सुनाई देती है जिससे आपका मन घबरा जाता है, जिससे आप डर जाते हैं, जिससे आपको लगता है कि बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली है। दोस्तों, ये जो संकेत होते हैं, ये संकेत तभी प्राप्त होते हैं जब आप सभी के ऊपर कोई नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव रहता है। जी हाँ दोस्तों, अब उस नकारात्मक प्रभाव को कैसे दूर करना है, क्या उपाय करना है, क्या कार्य करना है, हम सारी बातें आपको विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी लंबी होती है, लेकिन दोस्तों जी भरकर कमाना ही है, खाना ही है। लेकिन यदि अपनी जिंदगी को ही शांत नहीं रख पाओगे तो फिर बाकी सबका फायदा ही क्या है। इसलिए आज के इस वीडियो को आप ध्यान से देखना, सारे उपाय को समझ लेना, और जो विधि बताएंगे उनका भी आपको पालन करना है।
जी हाँ दोस्तों, उसी के साथ हम आपको बहुत सारी खुशखबरी भी बताने वाले हैं, जो आज शाम के 6:10 के बाद आपको प्राप्त होने वाली है। और ये खुशखबरी तभी प्राप्त होगी जब आप इन बातों का ध्यान रखेंगे, क्योंकि दोस्तों अब बहुत हो गया, अब सबसे ऊपर जा चुका है। जितना आपने बर्दाश्त किया है, उतना कोई और इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। हालांकि आपके ऊपर कुल देवी देवता का आशीर्वाद है, तभी आप अपने जीवन काल में इतना स्थिर हो चुके हैं। नहीं तो दोस्तों, दूसरा कोई व्यक्ति होता तो अभी तक हिम्मत हार चुका होता। जी हाँ दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, ये कुल देवी देवता आखिर आप सभी के साथ क्यों रहते हैं? दोस्तों, ये आपके साथ इसीलिए रहते हैं क्योंकि दोस्तों आपके अंदर कुल देवी के प्रति, कुल देवता के प्रति सकारात्मक भाव है। आपका हृदय बिल्कुल ही निश्चल है, और जिनके हृदय शुद्ध रहते हैं, उन्हीं के हृदय में ईश्वर का वास होता है। जी हाँ दोस्तों, आपने हर जगह सुना होगा कि एक भगवान बाहर रहते हैं, दूसरा भगवान शरीर के अंदर रहते हैं। और दोस्तों, जो लोग ईश्वर के ऊपर, भगवान के ऊपर भरोसा करते हैं, उनके अंदर भगवान रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, और आप सभी का दिल पूरी तरह से निश्चल है। आप कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते। आप ये कभी नहीं चाहते कि दूसरा व्यक्ति नुकसान में रहे और आप अपने जीवन में आगे बढ़े। दोस्तों, आपको जितना मिला है और जितनी मेहनत आप करते हैं, उनके अनुसार आपको जो भी भगवान देता है, आप उसमें प्रसन्न रहते हैं। आप किसी और से ईर्ष्या नहीं करते हैं। इसीलिए दोस्तों, आपके कुल देवी देवता आपके साथ हमेशा परछाई बनकर साथ चलते हैं, साथ रहते हैं। लेकिन दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि कई बार ये कुल देवी देवता आपकी मुश्किल परिस्थिति में भी आपसे थोड़ा सा दूर महसूस होते हैं। हालांकि आपका कुछ बिगड़ता नहीं है, लेकिन आपकी ही किसी आदत के कारण ये प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है। क्योंकि दोस्तों, आप जिन लोगों के साथ रहते हैं, जिनसे आप बातें करते हैं, जो लोग आपके सामने मीठी मीठी बातें करते हैं, क्या आप जानते हैं वो व्यक्ति कैसा है? आप तो उनके ऊपर आंख बंद करके भरोसा करने लगते हैं। जहां जाने को बोलते हैं, आप वहां चल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अब आपको अपने जीवन में इन सभी बातों में सुधार करना होगा। नहीं तो दोस्तों, जीवन का नया पड़ाव लगना मुश्किल है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको किसी के भी ऊपर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है और सोच समझ कर कार्य करना है। हालांकि भगवान के ऊपर भरोसा करना अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों, ये कलयुग है। यहां पर हर किसी के ऊपर बिना सोचे भरोसा करना उतना ही घातक साबित होता है। इसलिए दोस्तों, अब आपको खुद के अंदर सुधार करना होगा। यदि आपको कोई ये कहता है, चलो एक कार्य करना है, और आप बिना कुछ सोचे समझे मुंह उठाकर चल देते हैं, तो गलती वहीं पर होती है। आपको ये चीज पता नहीं होती कि जहां आप जा रहे हैं, वो कार्य धर्म के विरुद्ध है, शास्त्र के विरुद्ध है। और जो व्यक्ति शास्त्र के विरुद्ध चलने लगता है, उनके साथ देवी देवताओं का वास छूट जाता है। चाहकर भी देवी देवता आपकी रक्षा नहीं कर पाते, क्योंकि आप ही उन्हें छोड़ रहे होते हैं। जो चीज देवी देवता को पसंद नहीं है, यदि आप वही कार्य करने लगेंगे, तो फिर आपके ही कुल देवी देवता आपसे नाराज हो जाएंगे। और दोस्तों, कई बार आप सभी के जीवन काल में आपसे जाने अनजाने ऐसी गलती हुई भी है। इसलिए दोस्तों, अब आपको अपने जीवन में सिर्फ ऐसे स्थान पर जाना है जहां पर ऐसे दुष्टाचारी वाले कार्य ना हो, और ऐसे लोगों के भी साथ रहना है जिनके विचार अच्छे हों, जो ईश्वर के ऊपर भरोसा रखते हों, जो गलत रास्ते पर चलने से डरते हों, जो हमेशा अपने जीवन में ऐसा कार्य करते हों जिससे देवी देवता, या यूं कहें ब्रह्मांड की सभी सकारात्मक शक्तियां प्रसन्न महसूस करें, जिनके मन पूरी तरह से शुद्ध हों। और दोस्तों, ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं। इसलिए दोस्तों, अब आपको सतर्क और संभल कर रहना होगा। अपने पिछले समय में जो गलती की है, अब उन गलतियों को पीछे छोड़ना है, क्योंकि दोस्तों समय बीतता जा रहा है, लेकिन आपका एक भी कार्य बन नहीं रहा है। आप जो चीज करना चाह रहे हैं, वो चीज पूरी नहीं हो पा रही है। तो ऐसा करोगे तो कब तक जीवन चलता रहेगा? आखिर कब तक आप अपने जीवन काल में परेशानियों को झेलते रहोगे? दोस्तों, अब संभलने का वक्त आ गया है।
भगवान ने आपको एक मौका दे दिया है, और यदि आप इस मौके का लाभ नहीं उठाओगे तो दोस्तों फिर ये भगवान की नहीं बल्कि आपकी ही चूक होगी। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, आज शाम के 6:10 के बाद आप सभी की कुंडली में जो सूर्य और शुक्र की स्थिति बनने वाली है, ये आपको धन संपत्ति से मालामाल कर देगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसा नसीब सबको नहीं होता है, सबको ऐसी खुशखबरी प्राप्त नहीं होती, सबको ऐसा समय देखने को नहीं मिलता है। जी हाँ दोस्तों, लोग लाख मेहनत करते हैं, लाख परिश्रम करते हैं, तब जाकर उनके जीवन काल में ऐसा समय आता है जो आप सभी को आज शाम के 6:10 के बाद प्राप्त होने वाला है। अब आपको आपके पिछले समय के अच्छे कर्मों का फल मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अब आप सभी की किस्मत एक बार फिर से दहाड़ने वाली है। अब आप एक बार फिर से शेर की तरह अपने जीवन में विजयी होकर जियोगे। जी हाँ दोस्तों, अब समय पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहेगा, क्योंकि दोस्तों आपके कुल देवी देवता आप सभी को मालामाल कर देंगे। लेकिन दोस्तों, आपको अपने कुल देवी देवता को प्रसन्न करना होगा। आपको अपने कुल देवी देवता के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जो आज शाम के 6:10 के बाद आपके जीवन में लागू हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आज शाम के 6:10 के बाद धन की देवी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी के घर पर बरसने वाला है। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप सभी के जीवन काल में प्राप्त होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, साक्षात महाबली हनुमान जी आप सभी की कुंडली में अपनी कृपा बरसाने वाले हैं। बस दोस्तों, आज शाम के 6:10 के बाद आपको ये कार्य करना है। यदि आप एक बार इन कार्यों को कर लेंगे तो दोस्तों आप सभी का जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा, क्योंकि दोस्तों ग्रह और गोचर आपको अच्छे समय का संकेत दे रहे हैं। यदि आप इस समय का लाभ नहीं उठाएंगे तो ये आपकी ही चूक होगी। जी हाँ दोस्तों, एक शब्दों में कहें तो अब आपका वो समय आने वाला है जब आपके जीवन की चुनौतियां धीरे धीरे कम होने लगेंगी, क्योंकि दोस्तों भगवान ने आपको एक बड़ा मौका दे दिया है। अपने पिछले समय में जो गलतियां की थी उन्हें सुधारने की क्षमता आपको मिल चुकी है, और अब परिणाम की बारी है। अब आपको परिणाम भी मिलने वाला है आपके अच्छे कर्मों का। बस आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आगे जो बात हम आपको बताने वाले हैं वो आपको खुशी से भर देने वाली है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से मैं आपसे विनती करना चाहता हूं। यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो तुरंत एक लाइक कर दीजिए, और यदि आप ईश्वर का वो आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं जो आपको दिया जा रहा है तो कमेंट में जय माता दी 3 बार लिख दीजिए, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक आपके मन को शुद्ध कर देगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि कुल देवी देवता पिछले 7 महीनों से आपके पीछे लगातार साथ चल रहे हैं, और आप जहां जाते हैं वहीं पर जाते हैं। आपको कई बार इन्होंने संकेत भी दिया है, लेकिन आप उनके संकेत को नजरअंदाज कर देते हैं। दरअसल दोस्तों, ये देवी देवता आपसे एक चीज मांग रहे हैं। जी हां दोस्तों, ये कुल देवी देवता केवल और केवल आपका भला ही चाह रहे हैं, लेकिन आप इन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं। उनके संकेत को भी आप पहचान नहीं रहे, क्योंकि दोस्तों आप सभी के जीवन काल में नकारात्मक विचार अपना घर कर चुके हैं। लेकिन अब आपको खुद को पूरी तरह से तैयार करना है अपनी चुनौतियों का सामना करने के लिए, और वीडियो में हम आपको जो उपाय बताएंगे उन्हें आपको बिल्कुल ही ध्यान से समझना है। सबसे पहले दोस्तों, आप सभी को बता दें कि ये कुल देवी देवता आपसे क्या चीज मांग रहे हैं। दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, ये कुल देवी देवता बस आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप एक बार कह दें, हे परमपिता, मेरे जीवन की सभी चुनौतियों को दूर कर दीजिए, मुझे सही मार्ग दिखाइए और मेरी बुद्धि को शुद्ध रखिए। जब आप ये बात अपने कुल देवी देवता से कह देंगे तो याद रखिएगा, आपका मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा, और आप देखेंगे कि जो उलझने आपके जीवन में थी वे धीरे धीरे सुलझने लगेंगी। लेकिन दोस्तों, इन सभी चीजों के लिए आपको सर्वप्रथम इन बातों का ध्यान रखना होगा। कुछ कार्य ऐसे होंगे
जिन्हें खासकर आज शाम के 6:10 के बाद नहीं करना है, और कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें आपको अपने जीवन काल में जरूर करना है। इन सभी के बारे में दोस्तों हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। और फिर हम आपको बताएंगे कि आज शाम के 6:10 के बाद आपको कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी प्राप्त होने वाली है। तो दोस्तों अंत तक वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए अब बात करते हैं आज शाम के 6:10 के बाद की, क्योंकि ये समय बहुत खास है। इस समय से आपकी कुंडली में जो ग्रह गोचर सक्रिय हो रहे हैं वे साधारण नहीं हैं। बुध और सूर्य दोनों ही मजबूत स्थिति में हैं, और इनके साथ मिलकर त्रिग्रह योग का निर्माण हो चुका है। यही कारण है कि आपकी सोच, आपका आत्मविश्वास और आपके निर्णय इस समय पहले से कहीं ज्यादा असरदार हो सकते हैं। ऊपर से आपके कुल देवी देवताओं का संरक्षण भी आपके साथ है, इसलिए जो भी सही दिशा में कदम बढ़ाएगा उसे उसका पूरा फल मिलेगा। लेकिन इसी के साथ कुछ ऐसी बातें भी हैं जिनसे अगर आप बच गए तो ग्रहों का पूरा लाभ आपके जीवन में उतर सकता है। आज शाम के 6:10 के बाद सबसे पहली गलती जिससे आपको बचना है वो है स्वयं पर संदेह करना। कई बार इंसान के सामने अवसर आता है, लेकिन वो सोचने लगता है कि क्या मैं इसके लायक हूं या नहीं। यही सोच सूर्य की शक्ति को कमजोर कर देती है। सूर्य आत्मबल और सम्मान का कारक है। अगर आप खुद को कम आंकने लगेंगे तो बाहर की दुनिया भी आपको कम आंकने लगेगी। इसलिए आज के बाद जो भी निर्णय लें पूरे विश्वास के साथ लें। याद रखिए, जब कुल देवी देवता साथ होते हैं तो इंसान अकेला नहीं होता। दूसरी बड़ी गलती है जल्दबाजी में किसी से तीखी भाषा में बात करना। बुध आपकी कुंडली में अच्छा है, इसलिए आपकी वाणी में प्रभाव है, लेकिन अगर यही वाणी कटु हो गई तो बना बनाया योग कमजोर पड़ सकता है। आज शाम के बाद कोशिश कीजिए कि बोलने से पहले एक पल रुकें। जो बात शांति से कही जा सकती है उसे गुस्से में कहने की जरूरत नहीं है। कई बार एक शांत वाक्य बड़ा विवाद टाल देता है। कुल देवी देवताओं की कृपा भी वही टिकती है जहां वाणी संयमित होती है। तीसरी गलती है किसी पर बिना परखे बहुत जल्दी भरोसा कर लेना। इस समय आपकी बुद्धि तेज है, संकेत साफ है, लेकिन भावनाओं में बहकर अगर आपने किसी ऐसे इंसान को अपनी योजना, अपना मन या अपना धन सौंप दिया जो इसके योग्य नहीं है तो नुकसान हो सकता है। बुध आपको विवेक देता है, उसका उपयोग कीजिए। हर मुस्कान वैसी नहीं होती जैसी दिखती है, और हर मीठी बात हित में नहीं होती। अपनी बातें सीमित रखें, यही समझदारी है। आज शाम के 6:10 के बाद का समय बहुत खास है, क्योंकि इस समय जो ऊर्जा बन रही है उसमें कुल देवी देवताओं का संरक्षण सबसे जल्दी सक्रिय होता है। कुल देवी देवता का आशीर्वाद कोई दिखावे से नहीं टिकता, वो घर की शुद्धता, आपकी नियत और आपके कर्म की सच्चाई से टिकता है। इसलिए जो उपाय मैं बताने जा रहा हूं वे बेहद सरल है, घर की चीजों से होंगे, और इनका उद्देश्य यही है कि आपके ऊपर एक सकारात्मक कवच बना रहे, आपकी ऊर्जा कमजोर ना पड़े और आपके जीवन की चुनौतियां धीरे धीरे कम होती जाएं। सबसे पहला उपाय पानी से है, क्योंकि पानी शुद्धि का सबसे सरल माध्यम माना गया है। आज शाम 6:10 के बाद घर में प्रवेश करने से पहले या घर के अंदर आते ही एक लोटा साफ पानी ले। अगर घर में गंगाजल हो तो 2-4 बूंद मिला सकते हैं, नहीं है तो साधारण साफ पानी भी पर्याप्त है। अब उस पानी को दोनों हाथों से पकड़कर कुछ पल के लिए अपने माथे के पास ले जाएं और मन ही मन अपने कुल देवी देवता को याद करें। आप बस इतना कहिए कि मेरे कुल देवी देवता मेरे घर और मेरे जीवन की रक्षा कीजिए, मेरी बुद्धि को सही रखिए और मुझे गलत रास्तों से बचाइए। इसके बाद उसी पानी से अपने घर के मुख्य दरवाजे पर, दहलीज पर और घर के चारों कोनों में हल्का सा छिड़काव कर दीजिए। छिड़काव करते समय शांत मन से बस सुरक्षा का भाव रखें। ये उपाय घर के वातावरण को हल्का करता है और आपको भी मानसिक रूप से स्थिर बनाता है। जब मन स्थिर होता है तब बाहरी उलझनें भी कम प्रभाव डाल पाती है। दूसरा उपाय चावल से है।
चावल को शास्त्रों में शुभता और लक्ष्मी तत्व से जोड़ा जाता है और कुलदेवी देवता को भोग में चावल का प्रयोग बहुत प्रभावी माना जाता है। आज शाम 6:10 के बाद एक छोटी कटोरी में थोड़े से कच्चे चावल ले। बस 2-3 चम्मच पर्याप्त है। अब पूजा स्थान के सामने या घर के किसी साफ कोने में बैठकर उन चावलों को हथेली में ले और कुछ पल आंख बंद करें। मन में कुलदेवी देवता का स्मरण करें और ये भावना रखें कि मैं अपने घर की रक्षा और अपने कर्म की शुद्धता चाहता हूं। अब उन चावलों में से बहुत थोड़े चावल अपने पूजा स्थान के पास रखें, जैसे भोग चढ़ा रहे हों। बाकी चावल आप घर के बाहर किसी पक्षी को दे दीजिए, या अगर पक्षी ना आते हों तो किसी पौधे के पास डाल दीजिए। ये उपाय इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब आप अन्न को सम्मान देते हैं तो घर की सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। अब तीसरा उपाय आटे और रोटी से है और ये बहुत सरल होते हुए भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि अन्नदान के भाव से जुड़ा है। आज शाम 6:10 के बाद या अगले दिन सुबह अपने घर में जो आटा रोज उपयोग होता है उसी से एक छोटी सी रोटी बनाइए। ये रोटी अलग से बनाएं। इसमें नमक कम रखें, या चाहे तो बिना नमक के भी बना सकते हैं। रोटी बनाते समय मन में किसी के प्रति द्वेष ना रखें। बस यही सोचिए कि मेरे कुलदेवी देवता मेरे ऊपर कृपा बनाए रखें और मेरे घर की रक्षा करें। रोटी बनने के बाद उसे ठंडा होने दीजिए और फिर उसे किसी गाय या कुत्ते को खिला दीजिए। ये उपाय परंपरा में बहुत माना जाता है क्योंकि जब आप आटे की रोटी दान करते हैं तो ये संकेत देता है कि आपके घर में अन्न का सम्मान है और आपकी नीयत शुद्ध है। यही शुद्धता कुलदेवी देवता की कृपा को टिकाए रखती है। एक और छोटा उपाय जिसे आप इसी क्रम में कर सकते हैं वो है घर के बाहर या मुख्य दरवाजे के पास थोड़ी देर दीपक जलाना। अगर आप रोटी का उपाय कर चुके हैं तो दीपक का उपाय उसे और मजबूत कर देता है। शनिवार या मंगलवार हो तो तिल के तेल का दीपक बहुत अच्छा माना जाता है, नहीं तो घी का दीपक भी चलेगा। दीपक जलाकर मन में अपने कुलदेवी देवता का स्मरण करें और कहें कि मेरे घर की सीमा के भीतर सुख, शांति और सकारात्मकता बनी रहे। ये उपाय मन में निर्भयता भरता है। इन उपायों के साथ कुछ सावधानियां भी जरूरी है क्योंकि केवल उपाय करके यदि व्यवहार उल्टा हो जाए तो प्रभाव कम हो जाता है। आज शाम 6:10 के बाद और अगले 2 दिन कोशिश करें कि घर में अनावश्यक बहस और कटु भाषा ना हो। खासकर माता पिता और घर के बड़े बुजुर्गों की बात ध्यान से सुनिए और उनका सम्मान कीजिए। कुलदेवी देवता का आशीर्वाद वहां सबसे ज्यादा टिकता है जहां घर में मर्यादा और सम्मान हो। और एक बात, अपनी योजनाएं और अपने धन की बातें हर किसी से साझा मत कीजिए। जब आप शांत रहते हैं, सीमित बोलते हैं और कर्म को मजबूत रखते हैं तो आपके जीवन में स्थिरता अपने आप बढ़ने लगती है। अब एक आखिरी बात दिल से सुनिए। कुलदेवी देवता का आशीर्वाद संघर्ष से नहीं, धर्म से मिलता है। आप जितना सही रहेंगे उतनी आपकी सुरक्षा मजबूत होगी। पानी से शुद्धि, चावल से शुभता, आटे और रोटी से दान और करुणा और दीपक से संरक्षण, ये चारों मिलकर ऐसा कवच बनाते हैं कि जीवन की चुनौतियां आपके ऊपर स्थायी प्रभाव नहीं डाल पाती। चलिए बात करते हैं आज शाम के 6:10 के बाद की, क्योंकि यही वो समय है जहां से घटनाएं सिर्फ बदलेंगी नहीं बल्कि आपको भीतर तक हिला देने वाला एहसास देंगी। कुछ बातें ऐसी होंगी जिनके बारे में जब आप सुनेंगे या खुद महसूस करेंगे तो एक पल के लिए यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि ये सब आपके ही जीवन में हो रहा है। ये वही क्षण होता है जब इंसान पीछे मुड़कर अपने संघर्ष को देखता है और समझ पाता है कि जो सहा वो व्यर्थ नहीं गया। सबसे पहले पैसे से जुड़ी बड़ी खुशखबरी की बात करें। आज शाम के 6:10 के बाद आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर जो दबाव लंबे समय से बना हुआ था उसमें राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। कोई ऐसा रास्ता खुलेगा जिसके बारे में आपने हाल ही में सोचना भी बंद कर दिया था। किसी पुराने पैसे की वापसी, किसी रुके हुए भुगतान का संकेत
या किसी ऐसे अवसर का सामने आना जो भविष्य में स्थिर आमदनी की नींव बने। भगवान विष्णु का ये वचन याद रखिए कि जब समय अनुकूल होता है तो छोटे साधन भी बड़े परिणाम देने लगते हैं। अब आपके जीवन की चुनौतियों से जुड़ी खुशखबरी की बात करें, क्योंकि यहां भी बड़ा मोड़ आने वाला है। आज शाम के बाद आपको यह महसूस होने लगेगा कि जो परिस्थितियां आपको परेशान कर रही थी, वे अपने आप कमजोर पड़ रही हैं। बिना किसी टकराव के, बिना किसी झगड़े के चीजें धीरे धीरे अपने आप सुलझने लगेंगी। ये वो समय है जब आप महसूस करेंगे कि आपको किसी से लड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि समय स्वयं संतुलन बना रहा है। शनि देव का नियम यही है, वे देर करते हैं, लेकिन जब करते हैं तो ऐसा संतुलन बनाते हैं कि जीवन धीरे धीरे अपनी सही दिशा में लौट आता है। और महाबली हनुमान जी की कृपा से आपको निर्भयता मिलेगी, जिससे आपके मन का डर धीरे धीरे कम हो जाएगा। स्वास्थ्य से जुड़ी खुशखबरी भी कम चौंकाने वाली नहीं होगी। आज शाम के बाद सबसे पहले जो फर्क आप महसूस करेंगे वो मन के बोझ के हल्के होने का होगा। कई बार शरीर की परेशानी से ज्यादा समस्या मन की होती है, और जैसे ही मन को सहारा मिलता है, शरीर भी प्रतिक्रिया देने लगता है। कोई पुरानी थकान, कोई लगातार चल रही बेचैनी या नींद से जुड़ी परेशानी में सुधार के संकेत मिलेंगे। आप महसूस करेंगे कि अब आप पहले की तुलना में ज्यादा स्थिर हैं, ज्यादा संभले हुए हैं। भगवान शिव का स्मरण यहां बहुत काम करता है, क्योंकि शिव स्थिरता के प्रतीक है। जब मन स्थिर होता है तो शरीर भी उसी लय में चलने लगता है। घर और परिवार से जुड़ी खुशखबरी भी इस समय का बड़ा हिस्सा है। आज शाम के बाद घर के वातावरण में धीरे धीरे एक अलग सुकून उतरता हुआ महसूस होगा। किसी पुराने तनाव में नरमी आएगी, किसी सदस्य की चिंता कम होगी, या घर में कोई ऐसा संवाद होगा जो सब कुछ जोड़ देगा। आपको ये एहसास होगा कि परिवार सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बल्कि आपकी ताकत है। माता पार्वती का ये संदेश याद रखिए कि जहां आपसी समझ होती है वही सच्चा सुख टिकता है। और अब सबसे गहरी खुशखबरी जो भगवान से जुड़ी है। आज शाम के बाद आपको अपने भीतर एक अलग तरह का भरोसा महसूस होगा। ऐसा भरोसा जो किसी बाहरी व्यक्ति से नहीं बल्कि ऊपर वाले से जुड़ा होगा। आप ये महसूस करेंगे कि आप अकेले नहीं हैं, कोई शक्ति आपके कदमों को संभाल रही है। जब ये एहसास आता है तब डर अपने आप कम हो जाता है और जीवन हल्का लगने लगता है। भगवान राम का ये वाक्य मन में रखिए कि जो धैर्य रखता है वही विजय का अधिकारी होता है। इन सभी खुशखबरियों की सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि ये अचानक शोर मचाकर नहीं आएंगी, बल्कि चुपचाप आपकी जिंदगी में उतरेंगी। और जब आप कुछ समय बाद पीछे मुड़कर देखेंगे तब आपको कुछ आश्चर्य होगा कि इतनी बड़ी बातें कैसे इतनी सहजता से घट गई। यही ईश्वर की कार्यशैली होती है। वो पहले आपको तैयार करता है, फिर आपको देता है। अब चलिए वीडियो के एक और महत्वपूर्ण विषय की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि आपकी धन, स्थिरता और सम्मान की असली चाबी आपके आसपास के माहौल में भी छिपी होती है। और ध्यान रखिए, यहां बात किसी की जाति, उम्र, रूप, रंग या हालत की नहीं है। यहां बात उन आदतों और स्वभाव वाले लोगों की है जिनकी संगत आपकी ऊर्जा, आपकी सोच और आपकी दिशा को धीरे धीरे कमजोर कर देती है। धन दौलत सिर्फ कमाने से नहीं टिकती, वो टिकती है सही फैसलों, सही संबंधों और सही माहौल से। शनि देव अनुशासन और कर्म का फल देते हैं। बुध सही सोच और सही शब्दों की शक्ति देता है। शुक्र संतुलन और आकर्षण देता है, और गुरु सही दिशा देता है। आने वाले समय में ग्रहों का साथ तभी पूरा मिलेगा जब आप अपनी संगत को भी उतना ही साफ रखेंगे। पहला प्रकार वो लोग होते हैं जो हर बात में कमी निकालते हैं और आपके सपनों का मजाक उड़ाते हैं। आप उन्हें अपनी भलाई का समझकर सुनते रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपकी हिम्मत टूटने लगती है। ऐसे लोग कभी सीधे नहीं कहते कि मैं तुम्हें नीचे खींच रहा हूं, मगर उनके वाक्य, उनका तंज, उनकी हंसी आपके अंदर बैठ जाती है। आपको ऐसी आदत वाले लोगों से थोड़ी दूरी बनानी चाहिए, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए मन को मजबूत रखना पड़ता है।
दूसरा प्रकार वे लोग हैं जो आपकी सफलता से खुश नहीं होते, बल्कि आपकी प्रगति देखकर बेचैन हो जाते हैं। वे सामने से मीठा बोलेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर तुलना करेंगे। ये वही लोग होते हैं जो आपकी छोटी गलती को बड़ा बना देते हैं, आपकी उपलब्धि को किस्मत कहकर छोटा कर देते हैं। ऐसे लोगों से दूरी जरूरी है, क्योंकि उनकी नकारात्मक ऊर्जा आपकी राह में रुकावट बनने की कोशिश करती है। तीसरा प्रकार वे लोग हैं जो आपको गलत आदतों में धकेलते हैं, कभी आलस्य में, कभी नशे में, कभी फिजूल खर्च में, कभी समय बर्बाद करने में। वे आपको ये महसूस कराते हैं कि बस थोड़ा सा, कोई बात नहीं, पर यही थोड़ा सा धीरे धीरे आपकी दिनचर्या और आपकी प्रतिष्ठा दोनों बिगाड़ देता है। शनि देव का नियम साफ है, जो समय का सम्मान नहीं करता, उसकी मेहनत भी धीरे धीरे कमजोर पड़ जाती है। इसलिए जो लोग आपकी आदतें बिगाड़ते हों, उनसे दूरी रखिए। चौथा प्रकार वे लोग हैं जो आपकी निजी बातें जानने में बहुत दिलचस्पी रखते हैं। वे बार बार पूछेंगे, कितना कमा रहे हो, क्या प्लान है, आगे क्या करोगे, और आप ईमानदारी से सब बता देते हैं। फिर वही बातें कहीं और पहुंच जाती है। ये सीधे नुकसान नहीं दिखता, लेकिन आपकी योजनाओं की ऊर्जा बिखर जाती है। बुद्धि का एक बड़ा हिस्सा यही है कि कब बोलना है और कब नहीं। अपने प्लान, अपने पैसे, अपने रिश्तों की बातें हर किसी के सामने खोलना कई बार भारी पड़ सकता है। पांचवा प्रकार वे लोग हैं जो हमेशा विवाद, बहस और नकारात्मकता में जीते हैं। उनके पास हर समय किसी ना किसी का किस्सा होगा, किसी ना किसी की शिकायत होगी। उनके बीच बैठकर आपका मन भी वही बनने लगता है। शुक्र ग्रह संतुलन और मधुरता देता है, पर ऐसी संगत उस मिठास को कम कर देती है। आपको शांति चाहिए, क्योंकि शांति में ही सही फैसले होते हैं, और सही फैसलों से ही धन टिकता है। छठा प्रकार वे लोग हैं जो आपको तुरंत अमीर बनने का लालच देते हैं और गलत रास्तों के लिए उकसाते हैं। वे कहेंगे कि ये शॉर्टकट है, बस ये कर लो, जल्दी पैसा बन जाएगा। ऐसे लोग अक्सर आपको जोखिम भरे सौदों या अनैतिक कदमों की तरफ धकेलते हैं। राहु कभी कभी अचानक मौके देता है, पर शनि हमेशा परीक्षा लेता है। अगर आप लालच में गलत कदम उठाएंगे तो लाभ की जगह नुकसान हो सकता है। इसलिए लालच देने वालों से दूरी रखिए। धन का सही रास्ता धीमा लग सकता है, लेकिन वही रास्ता टिकाऊ होता है। अब सवाल यह है कि आखिर इनसे दूर रहने पर धन दौलत क्यों बढ़ती है? कारण बहुत सीधा है। ये लोग आपके समय को खाते हैं, आपके मन को कमजोर करते हैं, आपके फैसलों में भ्रम भरते हैं और आपकी ऊर्जा को बिखेर देते हैं। जब ऊर्जा बिखरती है तो अवसर भी फिसल जाते हैं। जब मन साफ होता है, समय सही लगता है और निर्णय मजबूत होते हैं, तो धन अपने आप टिकने लगता है। यही शनि, बुध, गुरु और शुक्र का असली खेल है। आपको अंदर से मजबूत बनाना, ताकि बाहर की दुनिया की चीजें आपके नियंत्रण में रहें। अब आपको यह भी समझना चाहिए कि किस तरह के अच्छे लोगों के साथ रहना आपके लिए भाग्य खोल देगा। पहले वो लोग जो आपको शांत रखते हैं, जिनसे बात करके मन हल्का लगता है, जिनकी मौजूदगी में आप खुद को बेहतर महसूस करते हैं। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, लेकिन यही लोग आपकी ऊर्जा बढ़ाते हैं। दूसरे वो लोग जो आपको सच बोलते हैं, पर सम्मान के साथ, जो गलती बताएं पर मनोबल ना तोड़े। ऐसे लोग गुरु की तरह होते हैं, वे आपको सही दिशा दिखाते हैं। तीसरे वो लोग जो मेहनत को मानते हैं, जो समय पर उठते हैं, काम को गंभीरता से लेते हैं और आपको भी प्रेरित करते हैं। ऐसे लोग शनि देव की तरह होते हैं, धीरे चलेंगे पर गिरने नहीं देंगे। चौथे वो लोग जो आपके लिए खुश होते हैं, आपकी प्रगति देखकर उनके चेहरे पर सच्ची मुस्कान आती है। वे जलते नहीं, वे दुआ देते हैं। ऐसे लोग शुभता के आने का संकेत होते हैं, क्योंकि जहां सच्ची खुशी होती है, वहां शुभता टिकती है। पांचवे वो लोग जो आपको संयम सिखाते हैं, जो आपको उकसाते नहीं, रोकते हैं। अभी मत बोलो, सोच कर करो। ये बुद्धि की सर्वोत्तम संगत होती है। और छठे वो लोग जो ईश्वर भक्ति और मर्यादा की याद दिलाते हैं,
जो आपको गलत काम से रोकते हैं, सही कर्म के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसे लोग आपके कुल देवी देवता और बजरंगबली की कृपा का माध्यम बन जाते हैं, क्योंकि वे आपको धर्म की राह पर टिकाए रखते हैं। आपको बस इतना करना है, पहचानिए कौन आपकी ऊर्जा बढ़ाता है और कौन आपकी ऊर्जा खाता है। जो आपकी ऊर्जा बढ़ाए उसका हाथ पकड़िए, जो आपकी ऊर्जा खाए उससे दूरी बनाइए। और याद रखिए, दूरी का मतलब झगड़ा नहीं होता। कई बार शांति से पीछे हट जाना ही सबसे बड़ी जीत होती है। अंत में इतना याद रखिए, आपके जीवन का हर संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। हर कठिन दिन ने आपको मजबूत बनाया है। हर प्रतीक्षा ने आपके धैर्य को आकार दिया है। और यही सब मिलकर आपके आने वाले कल की सबसे बड़ी पूंजी बनने वाले हैं। अपने कर्म पर विश्वास रखिए, अपने परिवार का सम्मान कीजिए, अपने मन को सकारात्मक रखिए और ईश्वर का स्मरण करते हुए आगे बढ़ते रहिए। हो सकता है आने वाला समय आपको वही अवसर दे जिसकी प्रतीक्षा आपने बहुत लंबे समय से की है। जब वो अवसर आपके द्वार पर आए तो उसे पहचानने का साहस भी आपके पास हो। ईश्वर करे आपके जीवन में शांति, साहस, सद्बुद्धि और उन्नति का प्रकाश बना रहे। मेष राशि वालों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ दिन ऐसे होते हैं जब बिना किसी स्पष्ट कारण के मन के भीतर एक अलग प्रकार की हलचल शुरू हो जाती है? ऐसा लगता है जैसे जीवन किसी नए मोड़ की ओर बढ़ रहा हो। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन भीतर कहीं एक आवाज बार बार संकेत देती है कि अब परिस्थितियां पहले जैसी नहीं रहने वाली। आज का संदेश भी कुछ ऐसा ही है, इसलिए इसे केवल सामान्य भविष्यवाणी समझकर अनदेखा मत कीजिए, क्योंकि आपके जीवन में जो परिवर्तन धीरे धीरे आकार ले रहे हैं वे आने वाले समय की दिशा तय कर सकते हैं। सबसे पहले सभी श्रद्धालु भक्तों से निवेदन है कि मन में भगवान का स्मरण करते हुए कमेंट में हर हर महाकाल जरूर लिखें। आपकी श्रद्धा और सकारात्मक भावना ही आपके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। मेष राशि, पिछले लंबे समय से आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं। कई बार ऐसा लगा कि मेहनत बहुत हो रही है, लेकिन परिणाम अपेक्षा के अनुसार नहीं मिल रहे। कई बार आपने अपने मन की पीड़ा किसी से साझा भी नहीं की। बाहर से मजबूत दिखाई दिए, लेकिन भीतर अनेक चिंताएं चलती रही। फिर भी आपने हार नहीं मानी। यही आपकी सबसे बड़ी विशेषता है। जीवन में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो कठिन परिस्थितियों के बीच भी अपने कर्तव्य को निभाते रहें। जब भाग्य साथ न दे, जब अपने लोग भी पूरी तरह समझ न पाएं, जब योजनाएं बार बार रुक जाएं, तब अधिकांश लोग टूट जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति धैर्य बनाए रखता है, समय अंततः उसी के पक्ष में खड़ा होता है। आज आपके जीवन में भी कुछ वैसा ही संकेत दिखाई दे रहा है। कभी कभी ईश्वर हमें सीधे उत्तर नहीं देते, वे संकेत देते हैं। कोई अचानक मिलने वाला अवसर, किसी पुराने व्यक्ति का दोबारा संपर्क करना, किसी रुके हुए कार्य का धीरे धीरे आगे बढ़ना, या फिर मन में अचानक जागी नई प्रेरणा। ये सभी संकेत हो सकते हैं कि परिस्थितियां बदलने की तैयारी में है। मेष राशि, यदि पिछले कुछ दिनों में आपको ऐसा लगा है कि कोई पुराना सपना फिर से याद आने लगा है, कोई अधूरी इच्छा दोबारा मन में जाग रही है, या किसी नए कार्य को शुरू करने की प्रेरणा मिल रही है, तो इसे हल्के में मत लीजिए। समय आपको पुकार रहा हो सकता है, लेकिन एक बात याद रखिए, अवसर हमेशा बड़े रूप में नहीं आता। कई बार वो बहुत साधारण दिखाई देता है। एक छोटी बातचीत, एक साधारण सलाह, एक सामान्य मुलाकात, या कोई ऐसा निर्णय जिसे बाकी लोग महत्वहीन समझते हों, वही आगे चलकर आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। यहीं पर आपकी परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि अधिकांश लोग बड़े चमत्कार की प्रतीक्षा करते रहते हैं और छोटे अवसरों को नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति छोटे संकेतों को पहचान लेता है और वही संकेत उसे बड़ी सफलता तक पहुंचा देते हैं। मेष राशि, आज आपकी ऊर्जा पहले से अधिक सक्रिय दिखाई दे रही है। आपके भीतर जो आत्मविश्वास लंबे समय से दबा हुआ था, वो धीरे धीरे जाग सकता है। जो निर्णय आप टालते रहे, उन्हें लेने का साहस मिल सकता है। जो कार्य आपको कठिन लगते थे, वे अब संभव प्रतीत होने लगेंगे।
ये परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होगा। सबसे पहले आपकी सोच बदलेगी, फिर आपके निर्णय बदलेंगे, फिर आपकी परिस्थितियां बदलना शुरू होंगी, और अंत में लोग कहेंगे कि आपका भाग्य बदल गया। लेकिन सच्चाई ये होगी कि परिवर्तन की शुरुआत आपके भीतर हुई थी। यदि आप नौकरी की तलाश में हैं, तो आने वाला समय आपके लिए नए अवसर ला सकता है। यदि व्यापार करते हैं, तो कुछ नए रास्ते खुल सकते हैं। यदि पढ़ाई या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके प्रयास धीरे धीरे परिणाम देना शुरू कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको एक महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना होगा। अपने ऊपर संदेह करना बंद कीजिए। कई बार व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहरी व्यक्ति नहीं होता, बल्कि उसका स्वयं का डर होता है। वो सोचता रहता है कि क्या मैं सफल हो पाऊंगा, क्या मैं योग्य हूं, क्या मैं ये कर सकता हूं। यही विचार उसकी शक्ति को कमजोर कर देते हैं। मेष राशि, आपको अपनी क्षमता को पहचानना होगा। आपने जितना संघर्ष किया है, उतना संघर्ष करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। इसलिए अपने अनुभव को कमजोरी नहीं, अपनी ताकत समझिए। अब परिवार की बात करते हैं। पिछले समय में कुछ गलतफहमियां, कुछ दूरियां या कुछ अनकही बातें रही होंगी, लेकिन अब धीरे धीरे स्थिति में सुधार आने की संभावना बन रही है। किसी अपने के साथ संबंध बेहतर हो सकते हैं, कोई पुराना मतभेद समाप्त हो सकता है, घर का वातावरण पहले से अधिक शांत महसूस हो सकता है। लेकिन इसके लिए पहल भी आपको ही करनी होगी। कई बार एक सच्चा शब्द वर्षों की दूरी को समाप्त कर देता है। इसलिए जहां आवश्यक हो, वहां अहंकार छोड़कर संवाद कीजिए। याद रखिए, संबंध जीतने के लिए हमेशा तर्क नहीं, बल्कि प्रेम की आवश्यकता होती है। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति मौजूद है जो आपकी मेहनत और संघर्ष को चुपचाप देख रहा है। हो सकता है उसने कभी खुलकर आपकी प्रशंसा न की हो, लेकिन वो आपके प्रयासों को समझता है। आने वाले समय में वही व्यक्ति किसी महत्वपूर्ण अवसर का कारण बन सकता है। इसलिए लोगों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार कीजिए। कभी नहीं पता होता कि कौन व्यक्ति भविष्य में आपकी सफलता का माध्यम बन जाए। आज का संदेश केवल भाग्य का नहीं, बल्कि जागरूकता का भी है। ईश्वर अवसर देते हैं, लेकिन उन्हें पहचानना हमारा कार्य होता है। यदि आप सजग रहे, धैर्य बनाए रखा और सही समय पर सही निर्णय लिया, तो आने वाला समय आपके लिए नई दिशा लेकर आ सकता है। और यही वो शुरुआत है जिसके संकेत अब धीरे धीरे आपके जीवन में दिखाई देने लगे हैं। अब बात करते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण विषय की, जिसे अधिकांश लोग समझ ही नहीं पाते। बहुत से लोग सोचते हैं कि जीवन में आने वाली हर परेशानी केवल भाग्य के कारण होती है, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अधिक गहरी है। कई बार परिस्थितियां इसलिए कठिन हो जाती हैं क्योंकि हम स्वयं अनजाने में ऐसे निर्णय लेने लगते हैं जो हमारी सकारात्मक ऊर्जा को कमजोर कर देते हैं। मेष राशि, आने वाला समय आपके लिए नई संभावनाएं लेकर आ रहा है, लेकिन इन संभावनाओं का पूरा लाभ तभी मिलेगा जब आप स्वयं को भीतर से मजबूत बनाएंगे। सबसे पहले अपने मन की शुद्धता पर ध्यान दीजिए। मनुष्य का सबसे बड़ा बल उसकी सोच होती है। यदि सोच सकारात्मक है तो कठिन से कठिन परिस्थिति भी धीरे धीरे आसान बनने लगती है। लेकिन यदि मन लगातार भय, चिंता और नकारात्मक कल्पनाओं में उलझा रहे, तो सामने मौजूद अवसर भी दिखाई नहीं देते। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कई बार बिना किसी कारण मन बेचैन रहने लगता है? रात को नींद पूरी होने के बाद भी थकान महसूस होती है। कोई स्पष्ट समस्या नहीं होती, फिर भी मन किसी अनजाने डर से घिरा रहता है। ऐसे समय में सबसे पहले अपने विचारों को बदलने की आवश्यकता होती है। हर सुबह उठकर स्वयं से एक बात अवश्य कहिए कि मैं ईश्वर पर विश्वास रखता हूं, मैं अपने कर्म पर विश्वास रखता हूं, और जो भी परिस्थिति आएगी उसका सामना धैर्य के साथ करूंगा। ये छोटा सा संकल्प धीरे धीरे आपके भीतर नई ऊर्जा भर सकता है। अब एक दूसरी महत्वपूर्ण बात, जीवन में हर व्यक्ति आपका शुभ चिंतक नहीं होता। कुछ लोग सामने से मधुर व्यवहार करते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर आपकी प्रगति देखकर असहज हो जाते हैं।
ऐसे लोगों की पहचान करना आवश्यक है। जो व्यक्ति हमेशा आपकी कमियां गिनाए, आपकी हिम्मत तोड़े, आपके सपनों का मजाक उड़ाए या हर नई योजना को असंभव बताए, उससे थोड़ी दूरी बनाना ही उचित होता है। याद रखिए, नकारात्मक सोच संक्रामक होती है। यदि आप प्रतिदिन ऐसे लोगों के बीच रहेंगे जो केवल निराशा की बातें करते हैं, तो धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास भी कम होने लगेगा। इसके विपरीत ऐसे लोगों का साथ चुनिए जो मेहनत का सम्मान करते हों, सकारात्मक सोच रखते हों और कठिन समय में भी आपका मनोबल बढ़ाते हों। यही संगति भविष्य का निर्माण करती है। अब बात करते हैं विश्वास की। विश्वास करना अच्छी बात है, लेकिन आंख बंद करके किसी पर भरोसा करना हमेशा बुद्धिमानी नहीं होती। आने वाले समय में यदि कोई नया प्रस्ताव, नई साझेदारी या कोई महत्वपूर्ण निर्णय सामने आए तो उसे धैर्य से परखिए। हर मीठी बात सच्ची नहीं होती, हर मुस्कुराता चेहरा आपका हितैषी नहीं होता। इसलिए अपनी योजनाओं, अपने धन और अपने भविष्य की बातें केवल उन्हीं लोगों से साझा करें जिन पर वर्षों से आपका विश्वास बना हुआ है। यही सावधानी आगे चलकर आपको कई परेशानियों से बचा सकती है। अब आपके करियर की बात। यदि आप किसी नई शुरुआत की योजना बना रहे हैं, तो आने वाले समय में छोटे छोटे अवसर लगातार सामने आ सकते हैं। संभव है कि शुरुआत साधारण लगे, लेकिन वही अवसर भविष्य में बड़ी उपलब्धि का आधार बन जाए। इसलिए किसी भी अवसर को केवल उसके छोटे रूप को देखकर अस्वीकार मत कीजिए। धैर्य रखिए, समझदारी से निर्णय लीजिए और अपने अनुभव का पूरा उपयोग कीजिए। धन के विषय में भी शुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं। जो आर्थिक दबाव लंबे समय से आपको परेशान कर रहे थे, उनमें धीरे धीरे राहत मिल सकती है। कोई रुका हुआ भुगतान प्राप्त हो सकता है, आय का नया स्रोत बन सकता है या पुराने प्रयासों का परिणाम सामने आ सकता है। लेकिन साथ ही एक सावधानी भी आवश्यक है। अनावश्यक खर्चों से बचिए। दूसरों को प्रभावित करने के लिए धन खर्च करने की आदत छोड़ दीजिए। जो व्यक्ति अपनी आय का सम्मान करता है, वही भविष्य में आर्थिक रूप से मजबूत बनता है। अब परिवार की ओर लौटते हैं। आपके घर का वातावरण पहले से अधिक शांत हो सकता है। यदि किसी सदस्य के साथ मतभेद चल रहा है, तो उसे समाप्त करने का ये उचित समय हो सकता है। एक सच्ची बातचीत कई वर्षों की दूरी समाप्त कर सकती है। अपने माता पिता और परिवार के बड़े सदस्यों का सम्मान कीजिए। उनके अनुभव कई बार ऐसी गलतियों से बचा लेते हैं जिन्हें हम स्वयं नहीं समझ पाते। अब एक छोटा लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय। जब भी घर से किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए निकले, कुछ क्षण शांत होकर अपने इष्ट देव का स्मरण कीजिए। मन में केवल इतना कहिए, हे प्रभु, मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए, मेरे कर्मों को शुभ बनाइए और मुझे गलत मार्ग से बचाइए। ये प्रार्थना केवल शब्द नहीं है, ये आपके मन को स्थिर करती है, और जब मन स्थिर होता है तब निर्णय भी बेहतर होते हैं। यदि संभव हो तो सप्ताह में एक दिन किसी जरूरतमंद की सहायता अवश्य कीजिए। किसी भूखे को भोजन देना, किसी बुजुर्ग की मदद करना, किसी पशु पक्षी के लिए अन्न या पानी रखना, ये छोटे छोटे कार्य आपके भीतर करुणा और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। याद रखिए, ईश्वर केवल पूजा से नहीं बल्कि सेवा से भी प्रसन्न होते हैं। अब एक बात अपने स्वास्थ्य की। पिछले समय का मानसिक तनाव धीरे धीरे कम होने लगेगा यदि आप अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें। पर्याप्त विश्राम, समय पर भोजन और नियमित प्रार्थना आपके मन को नई शक्ति दे सकती है। कभी कभी सबसे बड़ा उपचार दवा नहीं बल्कि शांत मन होता है। और अब उस संकेत की बात जिसे समझना आवश्यक है। यदि आने वाले दिनों में अचानक किसी पुराने मित्र का संपर्क हो, कोई नई जिम्मेदारी मिले, कोई नया प्रस्ताव सामने आए या कोई ऐसा अवसर दिखाई दे जिसे आपने पहले महत्व नहीं दिया था, तो उसे ध्यान से परखिए। संभव है वही आपके जीवन की नई शुरुआत बन जाए। ईश्वर कई बार उत्तर सीधे नहीं देते, वे अवसर भेजते हैं। उन्हें पहचानना हमारा कार्य होता है। इसलिए आने वाले समय में सजग रहिए, धैर्य रखिए और अपने कर्म पर विश्वास बनाए रखिए।
यही विश्वास धीरे धीरे आपके जीवन को उस दिशा में ले जाएगा जिसकी प्रतीक्षा आप लंबे समय से कर रहे हैं। अब उस अंतिम रहस्य की बात करते हैं जो आज के पूरे संदेश का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। यदि आपने यहां तक धैर्य के साथ सुना है तो समझ लीजिए कि ये केवल संयोग नहीं है। कई बार जीवन हमें सही समय पर वही संदेश सुनाता है जिसकी हमें सबसे अधिक आवश्यकता होती है। हो सकता है आज का ये संदेश भी आपके लिए वैसा ही एक अवसर हो। मेष राशि, आने वाले दिनों में आपके जीवन में होने वाले परिवर्तन अचानक किसी बड़े शोर के साथ नहीं आएंगे। वे धीरे धीरे आपके दैनिक जीवन का हिस्सा बनेंगे। पहले आपके विचार बदलेंगे, फिर आपकी आदतें बदलेंगी, उसके बाद आपके निर्णय बदलेंगे और अंत में आपकी परिस्थितियां भी बदलती हुई दिखाई देंगी। यही प्रकृति का नियम है। हर बड़ा परिवर्तन भीतर से प्रारंभ होता है और बाद में संसार उसे देख पाता है। यदि पिछले कई वर्षों से आपने संघर्ष किया है, असफलताओं का सामना किया है, लोगों की उपेक्षा झेली है या अपने ही लोगों से निराशा मिली है, तो अब उन अनुभवों को बोझ मत समझिए। वही अनुभव आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। जिस व्यक्ति ने कठिन समय को धैर्य के साथ पार किया हो, उसे सफलता मिलने पर वो उसका सही मूल्य भी समझता है। आने वाले समय में आपके सामने ऐसे अवसर आएंगे जो आपकी सोच से कहीं अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं, लेकिन उन अवसरों को पहचानने के लिए आपको अपने मन को शांत रखना होगा। जल्दबाजी, भय और भ्रम 3 ऐसी बातें हैं जो सबसे अच्छे अवसर को भी हाथ से निकलवा सकती है। यदि किसी कार्य की शुरुआत करनी है तो पूरे आत्मविश्वास के साथ कीजिए। यदि कोई पुराना कार्य अधूरा पड़ा है तो उसे पूरा करने का संकल्प लीजिए। यदि किसी से मनमुटाव है तो क्षमा और संवाद का मार्ग चुनिए। यही छोटे छोटे कदम भविष्य में बड़े परिणाम लेकर आएंगे। धन के विषय में भी समय धीरे धीरे आपके पक्ष में दिखाई देता है, लेकिन याद रखिए, धन केवल कमाने से नहीं बढ़ता, बल्कि सही उपयोग और संयम से सुरक्षित भी रहता है। इसलिए अनावश्यक खर्चों से बचिए, भविष्य की योजना बनाइए और अपनी मेहनत की कमाई का सम्मान कीजिए। परिवार आपके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बनने वाला है। यदि घर का वातावरण प्रेम और सम्मान से भरा रहेगा तो बाहर की बड़ी से बड़ी चुनौती भी छोटी लगने लगेगी। अपने माता पिता, गुरुजनों और परिवार के बड़े सदस्यों का आशीर्वाद लेते रहिए। उनके अनुभव कई बार वो रास्ता दिखा देते हैं जो हमें स्वयं दिखाई नहीं देता। यदि प्रेम संबंधों में कोई उलझन चल रही है तो धैर्य बनाए रखिए। विश्वास और सम्मान किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत नींव होते हैं। जो संबंध सच्चाई पर टिके हैं वे समय के साथ और मजबूत होंगे, और जो केवल भ्रम पर आधारित हैं वे स्वयं स्पष्ट हो जाएंगे। अब अपने आध्यात्मिक जीवन की ओर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। प्रतिदिन कुछ समय ईश्वर के स्मरण में बिताइए। चाहे आप भगवान शिव का नाम लें, श्री राम का स्मरण करें, हनुमान जी की वंदना करें या माता रानी की आराधना करें। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपका मन श्रद्धा से भरा रहे। जब मन में श्रद्धा होती है तो भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। यदि संभव हो तो प्रत्येक मंगलवार या शनिवार किसी जरूरतमंद की सहायता अवश्य कीजिए। किसी भूखे को भोजन कराइए, पक्षियों के लिए जल रखिए, किसी पशु को रोटी खिलाइए या किसी जरूरतमंद की सहायता कीजिए। ऐसे छोटे छोटे सत्कर्म आपके जीवन में सकारात्मकता को मजबूत करते हैं और आपको भीतर से संतोष प्रदान करते हैं। एक और बात हमेशा याद रखिए, अपने जीवन की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से कभी मत कीजिए। हर व्यक्ति का समय अलग होता है, हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। जो आज किसी और के पास है वो कल आपके जीवन में भी आ सकता है, यदि आप अपने कर्म और धैर्य को बनाए रखें। मेष राशि, आज का सबसे बड़ा संदेश यही है कि अपने भाग्य की प्रतीक्षा मत कीजिए, बल्कि अपने कर्मों को इतना मजबूत बनाइए कि भाग्य स्वयं आपका साथ देने लगे। ईश्वर उसी व्यक्ति के जीवन में सबसे अधिक प्रकाश भरते हैं जो कठिन परिस्थितियों में भी आशा नहीं छोड़ता। यदि आपको इस पूरे संदेश में
अपने जीवन की झलक दिखाई दी हो, तो इस सकारात्मक ऊर्जा को अपने तक सीमित मत रखिए। इसे उन लोगों तक भी पहुंचाइए जो इस समय निराशा या संघर्ष के दौर से गुजर रहे हैं। और अब कमेंट में पूरे विश्वास के साथ हर हर महाकाल अवश्य लिखें। ये केवल एक शब्द नहीं, बल्कि साहस, विश्वास और अडिग आस्था का प्रतीक है। यदि आपको ये संदेश प्रेरणादायक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ साझा करें, ताकि उनके जीवन में भी सकारात्मकता का संचार हो सके। अंत में बस इतना ही कहना है कि आपका हर संघर्ष एक दिन आपकी सबसे बड़ी सफलता की कहानी बनेगा। अपने मन को मजबूत रखिए, अपने कर्मों को श्रेष्ठ रखिए, अपने परिवार का सम्मान कीजिए और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखिए। ईश्वर करे आपके जीवन में सदैव सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य, आत्मबल और उन्नति बनी रहे। भगवान शिव, माता रानी, श्री राम और पवन पुत्र हनुमान जी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। हर हर महाकाल। जय श्री राम, जय बजरंगबली।